पाकिस्तान के बाएं हाथ के बल्लेबाज फखर जमान के सोशल मीडिया अकाउंट और अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि पाकिस्तान को हिट वोट ने फखर जमान को बाबर आजम हमें फखर जमान दे दें। ये फैसले के मुताबिक मायनाज बैट्समैन फखर जमान साहब को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फ़खर जमान साहब को बाहर क्यों किया गया, तो मेंशन हुआ और फ़खर जमान साहब को नोटिस भी जारी किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद वकास है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पीसीबी के हालिया फैसले के मुताबिक मायनाज बैट्समैन फ़खर जमान साहब को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें ये ऐलान किया गया है और साथ ही साथ मोहसिन नकवी साहब ने वाइट बॉल के कप्तान का भी ऐलान किया और साथ ही साथ वाइस कैप्टन का भी ऐलान किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फ़खर जमान साहब को बाहर क्यों किया गया, तो मैं आपको मुख्तसरन बता दूं कि जब चंद दिन पहले बाबर आजम साहब को टीम से बाहर किया गया था उनकी नाकिस कारकर्दगी की वजह से, तो फ़खर जमान साहब ने उनके हक़ में एक ट्वीट की थी जो कि यकीनन पीसीबी के जो आला ओहदेदारान हैं और चेयरमैन पीसीबी को भी चुभ रही थी। तो इसके खिलाफ एक्शन हुआ और फ़खर जमान साहब को नोटिस भी जारी किया गया। बाद उन्होंने जवाब भी यकीनन दे दिया होगा। तो इस बिना पर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि मैं आपको अगर थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो कुछ खिलाड़ियों को माहाना सैलरी पे करता है। तो अब फ़खर जमान को उनकी ट्वीट की वजह से जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया, यानी आइंदा साल उनको किसी भी माह में तनख्वाह नहीं दी जाएगी। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक सहाफ़ी ने जो है वो सवाल किया मोहसिन नकवी साहब से कि सर क्या अब जो फ़खर जमान साहब को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया है इसके पीछे रीज़न वो ट्वीट ही है जो इन्होंने बाबर आजम के हक़ में की है। तो चेयरमैन साहब ने जवाब दिया कि ट्वीट भी इसकी रीज़न हो सकती है। डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर सिलेक्शन कमेटी किसी को नहीं खिलाड़ी तो खिलाड़ी उठ के उसके ऊपर ट्वीटें करना शुरू कर दें। ये ना इजाज़त है ना दी जाएगी। फ़खर जमान के साथ साथ और जितने भी खिलाड़ी हैं क्या उन्होंने अपने फ़िटनेस टेस्ट को पास किया है? हम एज ए फ़ैन जो है वो मोहसिन नकवी साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि जब आप फ़िटनेस टेस्ट ले रहे होते हैं या आपकी इंतज़ामिया फ़िटनेस टेस्ट करवा रही होती है तो उसको लाइव क्यों नहीं चलाया जाता, ताकि पूरी कौम देखे कि उनकी जो टीम है, उनकी नुमाइंदगी करने वाली जो टीम है वो फ़िट है या नहीं फ़िट है। तो नाज़रीन, बात करते हैं फ़खर जमान की। तो फ़खर जमान वो वाहिद शख्सियत हैं, वाहिद बल्लेबाज हैं जो हर मुश्किल वक्त में टीम का सहारा बने। मैच भारत के साथ हो या मैच न्यूजीलैंड के साथ हो, फ़खर जमान साहब हर मुश्किल घड़ी में अपनी टीम के काम आए। मैं ये नहीं कहता कि फ़खर जमान हर मैच में ही चला है, लेकिन जिस मैच में फ़खर जमान चल जाता है यकीनन वो जो है वो पाकिस्तान उसको अल्लाह ताला पाकिस्तान को फ़तह व कामरानी अता करता है। मुख्तसरन अगर मैं ये कहूँ कि पूरी टीम के अंदर अगर कोई शख्स मैच विनर है तो वो फ़खर जमान है। नाज़रीन, एक शख्स मैच विनर है और वो मुश्किल वक्त में अपनी टीम का सहारा बन रहा है तो उसको छोटी सी गलती करने पर इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है। तो यकीनन पीसीबी का एक गलत फ़ैसला है। मेरे पास चंद जो है वो पुराने खिलाड़ियों की बातें मौजूद हैं जो इस फ़ैसले के बाद उन्होंने की हैं, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सुहेब मकसूद साहब ने लिखा है कि फ़खर जमान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना होना शायद टाइपिंग की गलती है। उस्मान शनवारी ने लिखा है कि वो फ़खर जमान की ज़िंदगी के एक दिन को इन लोगों पर तरजीह देंगे जो सूरत हाल को देखते हुए वाबस्तगियाँ करते हैं। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने फ़खर जमान के लिए फैज़ अहमद फैज़ का शेर लिखा है, ज़ुबां पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है हर एक हल्का जंजीर में ज़ुबां मैंने। इसी तरह यासिर हमीद ने सवाल किया कि फ़खर जमान के अलावा कोई और रह गया है। नाज़रीन, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है। यकीनन ये बात सच है कि फ़खर जमान साहब ने गलती की है, उनको ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इंसान ख़ता का पुतला है, गलती हो गई है तो ये यकीनन एक मीटिंग में इसका कोई ना कोई हल निकल आ जाना चाहिए था। यकीनन इसका कोई ना कोई हल निकल जाना चाहिए था। लेकिन क्या ज़रूरत पड़ गई कि फ़खर जमान साहब को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया?
फ़खर ज़मान के फ़िटनेस का इशू नहीं है, असल में मसला ये है कि वो जैसे हम पंजाब में कहते हैं सीधा हो गया, वो अफसराने वाला के साथ सीधा हो गया था। उसने हक बात कही है और यकीनन उसकी बात ठीक भी थी, लेकिन उसका तरीका गलत था। इसी तरह अब मैं फ़खर ज़मान साहब की तरफ आता हूँ कि फ़खर ज़मान साहब को जो है वो उन्होंने बात बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन फ़खर ज़मान साहब ने जहाँ बात की है वो जगह गलत है। यकीनन इस मुल्क में जो है वो उसको इंसाफ नहीं मिलता जो सीधी बात करे। जिस तरह हबीब जालिब साहब ने फरमाया था कि ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। तो फ़खर ज़मान साहब को मैं डायरेक्टली मैसेज देना चाहता हूँ कि फ़खर ज़मान साहब, जब एक शख्स दो बंदों की लड़ाई में बोल रहा होता है ना, स्पेशली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जब वो टांग रहता है ना दो बंदों की लड़ाई के अंदर, तो बाद अज़ां जो है वो दो अफराद तो आपस में सुलह कर लेते हैं, लेकिन गंदा वो तीसरा हो जाता है जिसने उनके दरमियान में टांग अड़ाई। अगर दो लोगों की लड़ाई हो रही हो तो तीसरे आदमी को उनके बीच में उंगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, ये दोनों आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं और बुरा ये बन जाता है। यही हुआ पाकिस्तान में फ़खर ज़मान के साथ। बाबर आजम टेस्ट टीम से ड्रॉप किए गए। बाबर आजम पता है नाज़रीन, फ़खर ज़मान के हक़ में कोई एक आदि शायद मोहम्मद आमिर की ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी और उन्होंने जो है ना इनके हक़ में आवाज़ बुलंद की, या फिर चंद एक लोग जिनका मैंने आपको जो है ना वो पढ़ के सुनाया। तो पीसीबी को चाहिए कि वो अपनी गलती को तस्लीम करे और अपना डिसीजन फौरी तौर पे वापस ले अगर इस टीम को बचाना है। तो मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान टीम का पहले ही बेड़ा गर्क है, पाकिस्तान टीम का पहले ही बेड़ा गर्क है, कोई ढंग का खिलाड़ी जो है वो नहीं है। एक फ़खर ज़मान ही है जिन पर कौम को उम्मीदें वाबस्ता है। और जब से ये फ़ैसला आया है तो मैं ये समझ रहा था कि शायद बाबर आज़म के ही फ़ैन है पाकिस्तान के अंदर या शाहीन शाह अफरीदी के ही फ़ैन है, लेकिन आज पता चला कि फ़खर ज़मान साहब का भी फ़ैन क्लब है। यकीनन ये खुशाइंद बात है और पीसीबी को चाहिए कि जल्द अज जल्द जो है वो अपने फ़ैसले को तब्दील करे, नज़रसानी करे और फ़खर ज़मान साहब को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में फ़खर ज़मान साहब को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापस लेकर। इस वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।